Okay, hello everyone. I am Dr. पवन कुमार झा from सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग समझेंगे लेजर के बारे में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू नो दैट जैसे अकाउंटिंग का डिफिनेशन हम लोग समझे थे कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो ये जो तीनों वर्ड है, फर्स्ट है आपका रिकॉर्डिंग, सेकंड है क्लासिफाइंग और थर्ड है समराइजिंग। ये तीनों पॉइंट, ये बेसिकली तीन चैप्टर है। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नलाइज, जर्नल एंट्री। क्लासिफाइंग मींस लेजर, लेजर मतलब पोस्टिंग। और सेकंड थर्ड जो है वो समराइजिंग, समराइजिंग मींस ट्रायल बैलेंस। तो हमको समझना पड़ेगा कि जब तक रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो फिर हम उसका क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब जर्नल एंट्री नहीं होगा तो फिर हम लेजर नहीं बना सकते हैं। तो इसको जर्नल एंट्री हम लोग पहले भी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल अभी हम लोगों को नहीं समझना है। बेसिक चीज हमको समझना है, क्लासिफाइंग। तो क्लासिफाइंग इंडिकेट करता है बच्चे लेजर को। और लेजर जो है, जैसे कि हम डिफरेंस भी आप लोगों को क्लास में बताए हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। तो जर्नल और लेजर में बेसिक डिफरेंसेस यही है कि जर्नल जो है बच्चे वो ओरिजिनल बुक है, जर्नल ओरिजिनल बुक, बट लेजर प्रिंसिपल बुक। ठीक है। सेकंड कहता है कि जर्नल हैव कंटेंट 5 कॉलम। जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसके फॉर्मेट में 5 कॉलम खींचते हैं। ठीक है। बट लेजर जो है वो आपको ईच साइड, ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स। ऑल अकाउंट का मतलब यहाँ पर लेजर हो गया। तो all accounts are divided into 2 sides, means left hand side and right hand side, and each side have contain 4 column। यानी लेफ्ट में भी 4 और राइट में भी 4। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जर्नल में 5 कॉलम होते हैं तो लेजर में 8 कॉलम होते हैं। ये भी डिफरेंसेस है। और जो एक और डिफरेंस कहता है कि जो जर्नल एंट्री जब हम बनाते हैं तो उसमें हम लोग LF का यूज करते हैं, लेजर फॉलियो का यूज करते हैं। बट जब जर्नल लेजर बनाते हैं तो लेजर में हम लोग JF का यूज करते हैं। तो जर्नल एंट्री से सिर्फ मुझे ये पता चलता है कि हाँ भैया हम ये ट्रांजैक्शन किए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, इसको बुक्स में हम डेबिट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, यानी वन अकाउंट इज डेबिटेड देन अनदर अकाउंट इज क्या, क्रेडिटेड। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट होता है उसी तरह से लेजर में भी डेबिट क्रेडिट होता है। बट इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो सीक्वेंस है, इसका जो प्रोसीजर है बनाने का, वो थोड़ा अलग है। लेकिन ये तो सत्य है कि वहां पर भी डेबिट क्रेडिट और यहां पर भी डेबिट क्रेडिट। तो इसको हम लोग फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, बेसिक अच्छा से समझ में आएगा। तो लेजर का जो फॉर्मेट होता है बेसिकली वो आपको इस तरह से होता है। पहले तो टी शेप में आप बना दीजिए, टी शेप जो कैपिटल लेटर टी होता है उसको बना दीजिए। और चूंकि अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में अभी हम बताए हैं कि लेफ्ट में 4 कॉलम होता है, राइट में भी क्या होता है, 4 कॉलम होता है। तो देखो एक कॉलम ये हुआ, 2, आप देख सकते हैं बच्चे यहां पर 4 कॉलम हो गया, यानी 1 2 3 4, और फिर यही 4 यहां पर भी होगा, 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा इस तरह से। और लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड। चूंकि इस सेंटेंस को याद रखना है कि लेजर अकाउंट जो होता है, ऑल लेजर अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। इसको याद रखना है। उसके बाद जो फॉर्मेट में जिसका आप लेजर बनाते हो, चूंकि लेजर का कॉन्सेप्ट अगर हो जाएगा तो आपको कैश बुक भी समझ में इजी वे में आएगा। तो इसीलिए उस चैप्टर को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, उसको भी समझेंगे। तो यहां पर जिसका आप लेजर बनाते हो सबसे पहले उसका नाम लिखो। तो जैसे मान लो सपोज करो हम कैश अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैश अकाउंट और कैश बुक बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग है। कैश अकाउंट इज द पार्ट ऑफ लेजर अकाउंट, बट कैश बुक, जर्नल एज वेल एज लेजर इज द पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स। आपको कैश बुक जो बच्चे वो सब्सिडरी बुक्स का पार्ट है। और सब्सिडरी बुक्स कौन मेंटेन करता है, तो जो लार्ज स्केल पर बिजनेस करता है, जिसके यहाँ ट्रांजैक्शन करोड़ों में होता है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में होती है ट्रांजैक्शन, वो आपको कैश बुक यानी इंडिविजुअल बुक को मेंटेन करता है, वो सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करता है। लेकिन जो स्मॉलेस्ट है वो
आपको ये कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन चूंकि नाउअडेज मॉडर्न युग में हम लोग आज के जमाने में कह सकते हैं कि अब इस सब का काम जो है सो अब इसके तो स्पेशल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गया, जिस पर भी वर्कशॉप भी हुआ है, वो करवाए हैं बीबीएम में, ठीक है, टैली प्राइम पर। तो अब जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अब ये सब काम आपको टैली में ही हो जाता है, इसको अलग से अब मैनुअली करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझना तो जरूरी है। तो यहां पर देखेंगे कैश अकाउंट। अब देखिए सर, फर्स्ट कॉलम इज कॉल्ड डेट कॉलम। चूंकि आप देखे होंगे जब जर्नल एंट्री बनाए होंगे तो उसमें भी डेट होता था, यहां पर भी डेट होता है। लेकिन चूंकि आप डेबिट का लेजर बना रहे हो सकता है क्रेडिट का भी लेजर बनाना पड़े, तो आपको ये माइंडसेट रखना पड़ेगा कि जिस तारीख में वो रिकॉर्ड किए हैं वही डेट यहां पर लिखना है, चाहे वो लेफ्ट होगा या चाहे वो राइट होगा। लेफ्ट होगा मतलब डेबिट का बनाएंगे तो डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट का बनाएंगे लेजर तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहां पर ये समझना है। तो डेट कॉलम इधर होगा। सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब विवरण होता है, मतलब कि किस अकाउंट उसके अपोजिट में डेबिट का बनाएंगे तो क्रेडिट लिखेंगे, क्रेडिट का बनाएंगे, यानी इनवर्स। अकाउंटिंग बच्चे हमेशा इनवर्स चलता है, ऐसे अपोजिट चलता है, क्रॉस। कि अगर मान लो आप डेबिट का बना रहे हो तो डेबिट में डेबिट का नाम उसी का नाम, जैसे कैश अकाउंट बना रहे हो तो यहां पर कैश नहीं लिखेंगे, उसके अपोजिट में जो है, ठीक है। फिर जब अपोजिट वाले का लेजर बनाएंगे तो उसमें ये कैश अकाउंट लिखेंगे, मतलब एक में दूसरा तो दूसरा में पहला, इस तरह से होता है। उसके बाद यहां पर आपका हो जाएगा जेएफ, यहां हो जाएगा अमाउंट, फिर यहां पर इस यही प्रोसीजर होगा, इसमें भी डेट, पर्टिकुलर, फिर हो जाएगा जेएफ और ये हो जाएगा अमाउंट। ये इसका फॉर्मेट हो गया। तो हम लोग को समझ में आया कि जो लेजर है, द लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक व्हिच कंटेन ऑल द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइजेस। यानी जो भी बिजनेस है, बिजनेस इंटरप्राइज मतलब बिजनेस, तो जो भी बिजनेस है उन सभी बिजनेसों के बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए हैं, उस रिकॉर्ड करने के बेसिस पर हम ये जानना चाहते हैं कि किन व्यक्तियों को कितना देना है या किन से मुझे पैसा लेना है, मेरे पास कितना एसेट्स है या मेरे पास कितना लायबिलिटी है, मेरे पास कितना कैपिटल है, मेरे पास कितना फंड है। तो लेजर का मेन मकसद है तैयार करने का कि उसके बैलेंसिंग अमाउंट को जानना, कि जिस अकाउंट को आप क्रिएट किए हैं, रिकॉर्डिंग किए हैं, जर्नलाइज किए हैं, जर्नल एंट्री बनाए हैं, वो अकाउंट का बैलेंस कितना है, ये फाइंड आउट करना लेजर का मेन ऑब्जेक्ट है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट इज टू फाइंड आउट द बैलेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। आप जो भी अकाउंटिंग ईयर एज्यूम किए हो, उस अकाउंटिंग ईयर के एंड में आप को किसको कितना देना, डेटर को डेटर से कितना लेना है, क्रेडिटर को कितना देना है, कैपिटल कितना है, फंड कितना है, एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, एक्सपेंसेस कितना हुआ, इनकम कितना हुआ, ये सारी चीजों की जानकारी आपको जिस बुक से प्राप्त होगा उस बुक को हम लोग क्या कहते हैं, लेजर बुक कहते हैं। उसी को इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक कहा गया है। ओके, तो इस तरह से अब एक क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर लेजर, आप लेजर कैसे तैयार करोगे। तो फॉर्मेट तो ये रहेगा, लेकिन इसमें आपका जो प्रोसीजर है बच्चे, उसमें 3 स्टेप को फॉलो हम लोग करते हैं जनरली। लेजर को प्रिपेयर करने के लिए आपको 3 पॉइंट को कीप योर माइंड। कौन कौन 3 पॉइंट है? तो फर्स्ट है पोस्टिंग, सेकंड है टोटली, यानी इसको टोटल करेंगे, और थर्ड जो पॉइंट है वो है बैलेंसिंग। आप जानते हो कि बैलेंस हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा में से कम को घटाते हैं, कम में से ज्यादा को नहीं घटाते हैं। बैलेंसिंग का मतलब ये हुआ, एक मतलब नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लो आपका डेबिट, यहाँ पर ये डेबिट बैलेंस, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। सपोज करो डेबिट में आपका 100 रुपया आ गया और क्रेडिट में मान लो आपका 70 रुपया आ गया, तो आप क्या कहोगे? आपका कम जिधर रहेगा उधर तो क्लोज करना है। तो ये जो क्लोजिंग अमाउंट लिखते हैं बच्चे, पहले तो आप जर्नल से लेजर में क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। जो जर्नल एंट्री किए हो, जो रिकॉर्डिंग किए हो, उसके बेसिस पर आप लेजर बनाओगे ना, तो आप उसको क्या करोगे, जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करोगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, पोस्टिंग कहते हैं। बताया समझ में? पोस्टिंग का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ एंट्रीज ट्रांसफर फ्रॉम जर्नल टू द लेजर। यानी जब आप किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को जो ऑलरेडी आप जर्नलाइज कर चुके हैं, ऑलरेडी जो आप उसको रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसको उसके बेसिस पर आप क्या करोगे, उस बुक से, जर्नल एंट्री से ट्रांसफर करोगे किसमें, लेजर बुक में। यानी जो हम अभी फॉर्मेट समझाए हैं इसमें ट्रांसफर करोगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। सेकंड पॉइंट है कि टोटलिंग करना। तो जब तक आप टोटल करो तो आपको पता चल जाएगा ना कि डेबिट में 100 रुपया है और क्रेडिट में कितना है, 70 रुपया है।
बैलेंसिंग फाइंड आउट करने के लिए आपको टोटलिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ टोटल जैसे ही कर लिए तो टोटल ऑफ डेबिट साइड 100 रुपया है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना है 70 रुपया। इसका मतलब है कि इधर 30 रुपया से क्या है कम है। समझ में आया बात? इधर 100 रुपया है, इधर 70 रुपया है, तो बैलेंस कितना है 30 रुपया। यही अमाउंट को बच्चे सीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडी। सीडी मतलब कैरिड डाउन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैरिड डाउन। और जो एक अकाउंटिंग ईयर में, अब अकाउंटिंग ईयर तो वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। तो जो भी अकाउंटिंग ईयर में प्रीवियस में जो सीडी हुआ वही नेक्स्ट में क्या होता है? बीडी होता है। याद रखना दोनों पॉइंट को। सीडी मतलब कैरी डाउन और बीडी मतलब ब्रॉड डाउन। इसको याद रखना है। यानी प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर का जो सीडी होगा वही अगले अकाउंटिंग ईयर का क्या हो जाएगा? बीडी। बीडी होता है बच्चे ओपनिंग बैलेंस। सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग। आप जिस लेजर को प्रिपेयर किए हो उस लेजर अकाउंट में जो डिफरेंस अमाउंट आता है उस डिफरेंस अमाउंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? सीडी कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया सीडी कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, तो यहां सीडी होगा। बस सीडी के जस्ट अगर मान लो 31 दिसंबर को हुआ तो उसके अगले दिन कौन होगा? 1 जनवरी, 1 जन होगा, तो 1 जन को हम क्या लिखेंगे? बीडी लिखेंगे। याद रहेगा? जरूरी नहीं है कि बीडी है तो सीडी होगा ही, लेकिन ये जरूरी है कि सीडी होगा तो बीडी का होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू, बिजनेस तो चलता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पर। और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम लोग को मतलब हम लोग पढ़े हैं, समझे हैं उसमें कि वो कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेसमैन का लाइफ डिफिनिट होता है बट बिजनेस का जो लाइफ होता है वो इनडिफिनिट होता है। इस अकाउंटिंग ईयर से अगले अकाउंटिंग ईयर, फिर अगले से अगले, फिर अगले से अगले, इस तरह से आपको क्या होगा? कंटिन्यूअस प्रोसेस में वो चलता रहेगा तब तक जब तक कि वो बिजनेस डूब ना जाए, जब तक कि बिजनेस वो क्लोज ना हो जाए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पोस्टिंग का मतलब समझाएं कि पोस्टिंग का मतलब वो होता है जब हम जनरल एंट्री में जो भी ट्रांजैक्शन को, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए हैं, उस रिकॉर्ड करने के बाद उसके बेसिस पर जो भी हम ट्रांसफर किए किसमें? लेजर अकाउंट में, यानी लेजर बुक में जो भी ट्रांसफर किए उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। टोटलिंग का मतलब हुआ टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद जैसे ही टोटल पता चल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि किस साइड कम है, जिधर कम है उधर सीडी लिख के उसको क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। और फिर उसके जस्ट अगले दिन हम सीडी से क्या कर देंगे? बीडी कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंसिंग कहते हैं। तीनों पॉइंट लेजर में बेसिक चीज यही है, इसके बाद और कुछ नहीं है। ठीक है, तो लेकिन चूंकि इसके बिना हो भी नहीं सकता है, तो अकाउंटिंग का डिफिनेशन था जब हम अकाउंटिंग को पढ़े थे क्या लिखे, क्या समझे थे उसको डिफिनेशन में? The art of recording, accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner. अब चूंकि जब आप लेजर बना दिए हो तो उसी के बेसिस पर आप क्या बनाते हो? ट्रायल बैलेंस बनाते हो। उसी सीडी से जो बीडी आया है बैलेंसिंग, चूंकि बैलेंसिंग मेथड ही साइंटिफिक मेथड है। बच्चे आप लोग भी ट्रायल बैलेंस पढ़े होंगे, है ना? तो उसमें जो ट्रायल बैलेंस हम समझाएंगे उसके लिए भी एक क्लास हम लोग रखेंगे बढ़िया से। ठीक है, उसमें भी समझेंगे। तो ट्रायल बैलेंस हमेशा साइंटिफिक मेथड जो कहा जाता है वो बैलेंसिंग मेथड को ही कहा जाता है। तो जब तक आप बैलेंसिंग निकालना नहीं समझोगे तब तक आप साइंटिफिक मेथड से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? तो बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे क्लास में इसको और देखेंगे। थैंक यू।